लीजिए। अब आगे जिसका टॉपिक हमारा बचा हुआ है इस अध्याय का, आज लास्ट टॉपिक बच जाएगा, लास्ट आज होगी। आज यह अध्याय आपका खत्म हो जाएगा। अर्थशास्त्र का एक चैप्टर, कुछ बातें बच गए, उसको हम आज आगे प्राप्त करते हैं। आइए आइए। कहते हैं देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। कि जब देश के आर्थिक विकास में बिहार की विकास की भूमिका इस पर अदा करती है, जान लीजिएगा। तो बिहार की विकास संभव तो नहीं हुई है, फिर भी देश के विकास में क्या योगदान देती है। अब बात देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यदि भारत का विकास करना है तो पहले बिहार का विकास अवश्य करना होगा, है ना। अगर भारत की आर्थिक आय बढ़ानी है, अगर भारत की आर्थिक आय बढ़ानी है ज्यादातर, तो बिहार का विकास, बिहार की आर्थिक आय बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर देश का विकास संभव है। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। आगे कहते हैं कि और बिहार में अंदाज, हम बिहार को अंदाज नहीं कर सकते, बिहार को ऐसे छोड़ नहीं सकते कि बिहार इतना पिछड़ा, इतना गरीब है बिहार में, इसका और में से बहुत कम गरीबी अन्य राज्य में। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम है कुजनेट। देखिए अच्छा, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम है कुजनेट, कुजनेट है ना, कुजनेट। यह विश्व के संदर्भ में कहा है। देखिए ये एक अर्थशास्त्री है कुजनेट, विश्व में कहा था कि गरीबी कैंसर की रोग की तरह है। इस तरह शरीर में एक छोटा सा भाग में कैंसर पूरे शरीर को विकसित कर देता है, उसी प्रकार एक भाग गरीबी पूरे विश्व में संपन्नता के लिए घातक होता है। कुजनेट का कहना कि कुजनेट का कहना है कि गरीबी एक कैंसर का रोग है। गरीबी क्या है? कैंसर का रोग है। इस प्रकार शरीर में अगर किसी बॉडी में कैंसर हो जाता है तो आपका बॉडी पूरा खराब कर देता है। इसी प्रकार अगर किसी राज्य में अगर गरीबी है तो पूरा देश को खराब कर दिया, पूरा विश्व खराब कर दिया गया, है ना। ये तुलना करता है गरीबी को क्या से, कैंसर रोग से ना। अगर बिहार में गरीबी है तो देश के विकास होना संभव है, क्योंकि बिहार क्या है, कैंसर का रोग के समान है। बिहार कैंसर का रोग, क्योंकि बिहार में क्या है, गरीबी है। बिहार में क्या है, गरीबी है। तो ये बच्चा क्वेश्चन आपको पूछता है अगले में, हम ये टेस्ट लिए तो उसमें पूछा गया था सर, है ना, कि बिहार मतलब गरीबी जो है कैंसर का रोग है। किसने कहा? कौन? कहता है, कहता है कि गरीबी क्या कहा है, कैंसर का रोग है। कैंसर का रोग इस प्रकार किसी बॉडी में एक छोटे से भाग में अगर कैंसर हो जाता है तो पूरे बॉडी पूरे से जो खराब कर देता है। इसी प्रकार एक भाग में, पूरे विश्व के एक भाग में, वो कहाँ, बिहार में, पूरे विश्व के एक भाग में, यानी कि बिहार में, बिहार में, तो बिहार में मैं बात करता हूँ, तो बिहार में गरीबी है जो पूरे विश्व का विकास क्या हुआ, रुका हुआ, आगे बढ़ने देता ही नहीं है। तो हाँ, ये तुम लोग के हाथ में है कि बिहार को कितना आगे लेके जाना है ना, गरीबी को मिटाना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। दीजिए नारा, दीजिए नारा, दीजिए नारा। आप लोग कैसे लीजिए संकल्प, गरीबी को मिटाना है और बिहार को आगे बढ़ाना है ना। आप लीजिए संकल्प, कैसा सब है ना। या नहीं आप फिर शायद 10,000 हनुमान नगर के आगे बढ़ा दीजिएगा, आगे दूर के बाद ना, नहीं आप ये हनुमान नगर के आगे बढ़ा देगा, जाएगा दूर के बाद, है ना। आज कहते हैं कि
कृषि जनित उद्योग, देखिए कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग क्या है? एक ऐसा उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर निर्भरता हो कच्चे माल के लिए। ऐसा उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित हो, निर्भरता हो कच्चे माल के लिए, उसे हम कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या? अचार बनाना है ना, आम से अचार बनाना, टमाटर से सॉस चटनी बनाना। ये फैक्ट्री में अगर चटनी बनता है टमाटर के, तो किस पर निर्भर है? कृषि पर। कृषि में माल उपजेगा, मतलब उत्पादन होगा टमाटर, तब जाएगा फैक्ट्री में, तब क्या बनेगा? सॉस, यानी कि चटनी बनेगा। अब आम कृषि पर निर्भरता नहीं है जी। अगर आम मिलेगा तब ना आम का अचार बनेगा जी। इसलिए आम तो हमारे गांव घर में भी लोग बना लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री में कुछ बनता है बढ़िया क्वालिटी का बनता है ना। तो कहता है कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? कृषि है, कृषि जनित उद्योग। तो क्या लिख रही है? हाँ? क्या लिख रही है? तो मैं क्या लिखा कॉपी में? हम ग्राफ पर खींच देते तो सबको पता चल जाता। अब वहाँ पर कैसे पता चलेगा कितना कृषि जनित उद्योग? अच्छा, तो ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन, किस पर? कृषि उत्पादन पर निर्भरता हो कच्चे माल के लिए। सर कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल क्या होता है? जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे टमाटर का कच्चा माल, आम हो गया कच्चा माल, बन गया सॉस चटनी, बन गया अचार, हो गया माल तैयार हो गया, है ना। कारखाना माल तैयार हो गया ना। तो कच्चा माल क्या है? एक गन्ना क्या कच्चा माल है? कितने क्या है? माल तैयार हो गया। तो ये क्या है? इस पर कृषि पर निर्भरता हो, हम कृषि जनित उद्योग कहेंगे। ये आपको कहीं पूछे एग्जाम में 2 नंबर में कि कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? ऐसा उद्योग जिसका उत्पादन कृषि पर निर्भरता, है ना, जो उत्पादन पर कृषि पर निर्भरता हो कच्चे माल के लिए, उसे हम कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से चटनी बनाना इत्यादि। बोलिए दोनों को कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं बताइए? बोलना पड़ेगा के लिए, कच्चे माल के लिए। आप देखो वाई का वैल्यू कितना होगा? कैसे? कृषि आपको है उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होकर कृषि लेकिन वाई ऊपर जाएंगे, वाई का आपका कोई मान नहीं रहता है। गुड्डू बताइए कृषि जो क्या है? अच्छा, कच्चा माल आप भी का बढ़िया समझते हैं। होगा
बोलो ऐसा उद्योग ना, ऐसा तो जो कृषि उत्पादन ना, कृषि उत्पादन पर आश्रित हो, कच्चा माल के है ना, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आगे है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, है ना। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम पैसा कमाता है, वो गरीब है ना। वही से ज्यादा कमाता है तो वह अमीर है। अगर शहर में 2100 कैलोरी से कम कमाता है तो गरीब है, ज्यादा कमाता है तो वह अमीर है। ये तुलना किया है कैलोरी के माध्यम से, इसका उपयोग कहा जाता होगा इसको, है ना। तो तुलना किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग 2400 कैलोरी से पैसा कम कमाएगा वो गरीब हो जाएगा, गरीब होगा वो, सिद्धरा होगा क्या हुआ? शहर में 2100 कैलोरी से कम कमाएगा क्या होगा? गरीब। इसमें कमाएगा तो क्या हुआ? ठीक है। ये कुछ गरीब रेखा का मामला बताया गया, गरीबी रेखा का बताया, गरीबी रेखा। बात करें कि मानव के लिए है ना, देश के नागरिकों के लिए मकान, खाने के लिए रोटी और शरीर के लिए क्या? कपड़ा, उनकी न्यूनतम और मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी नागरिक हो, व्यक्ति हो, उसको जो है पहले चाहिए खाना है, रोटी मतलब भोजन, फिर वस्त्र, फिर क्या? आवास, फिर क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा ना, इत्यादि मनुष्य क्या है? ये मूलभूत आवश्यकता है। और इंसान इतना आवश्यकता पूरा कर पाता है तो गरीब नहीं रह जाता है। जिसे हम BPL पॉवर्टी लाइन कहते हैं, गरीब पॉवर्टी लाइन कहते हैं। आगे नरेगा, नरेगा क्या होता है? नरेगा ग्रामीण रोजगार की यह एक राष्ट्रीय योजना है। ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित 182 रुपया किया गया। नरेगा क्या है? नरेगा, नरेगा इस व्यवस्था को लागू करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है मनमोहन सिंह, जो लागू किया था 2 फरवरी 2006 को, है ना। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को यह नरेगा व्यवस्था लागू हुआ था, जिसको लागू करने वाले मनमोहन सिंह लागू किया। इसके अंतर्गत जो देश में बेरोजगार है, निठल्ला है, इसको कामकाज नहीं है, रोजगार नहीं है, इसको सरकार जो है ना 100 दिन का काम देगी। देखिए 100 दिन का काम देगी और एक दिन मजदूरी 182 रुपया साल में। कितने होता है? 300 है। अब माँ 100 दिन काम करेगा तो 60 दिन क्या करेगा ना। ये उसके लिए है जो निठल्ला है, रोजगार नहीं मिलता है, कंबोडिया काम करना नहीं चाहता है, उसके सरकार ने यह लेके आई योजना नरेगा। क्या कहते? नरेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि नरेगा से आप क्या समझते? नरेगा
ग्रामीण नरेगा जिसके स्थापना 2 फरवरी 2006 ईस्वी में मनमोहन सिंह ने किया। इसके तहत ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। ग्रामीण में, गांव में रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके तहत साल में कम से कम मजदूर को जो है 100 दिन का काम दिया जाएगा। एक दिन का जो होगा मतलब मजदूरी होगा 182 रुपया दिया जाएगा। इस व्यवस्था को हम नरेगा के नाम दिया। नरेगा क्या है? नरेगा से आप क्या समझते हैं? तो नरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 में हुआ था। स्थापना मनमोहन सिंह ने किया। इसके तहत ग्रामीण रोजगार है ना, ग्रामीण रोजगार देने की बात थी इसमें, और कम से कम मजदूरों को 100 दिन का काम दिया जाएगा और उसका न्यूनतम वेतन कितना होगा? 182 रुपया पर डे का, है ना, प्रतिदिन का। हम नरेगा योजना के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से और, नरेगा योजना क्या है? नरेगा आई मत समझना की योजना आई हो ना, समझना वो अलग नहीं है ना। ये नरेगा योजना है जिसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 ईस्वी में मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके तहत कम से कम मजदूर को कितना 100 दिन को काम दिया जाएगा। इसकी न्यूनतम मजदूरी होगा 182 रुपया। 182 रुपया होगा। ये बताया गया नरेगा में, है ना। तो ये था कुछ हमारा नरेगा योजना था। नरेगा आपका चैप्टर खत्म होता है इस प्रकार दिन होता है आपका। आपको अगर नहीं लिखा हुआ है डब्बा समय तो आप लिख लीजिएगा 2 फरवरी 2006 ईस्वी और मुझे उसके मैसेज कर दीजिएगा। इसको याद रखिए। आइए आप बीच में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आप विषयों को पढ़े हैं, है ना। प्राथमिक क्षेत्र इनमें से किसको कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन बोल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, कृषि को, इनमें से कोई नहीं। किसको? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यह क्वेश्चन 14 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में लगातार पूछा गया। देखिए, है ना। आगे क्या है क्वेश्चन? इनमें कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला, है ना। अमेरिका नहीं है, रूस नहीं है, भारत है ना। ये क्वेश्चन 14 में, 17 में, 18 में, 19 में पूछा क्वेश्चन है। आगे है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। यह क्वेश्चन 11 में, 17 में, 19 में, 21 में, 23 में पूछा गया हुआ। बताइए, 23 में पूछा गया हुआ। योजना आयोग गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। ठीक है, देखिए आप क्लास किए हैं पर डे। अब बताएं ऑब्जेक्टिव पूछा आपसे बन रहा है, मतलब पूछने वाला भी आपसे बनेगा। बशर्ते आप लोग क्लास में आते रहिए, नहीं याद आने पर आते रहिए। बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आगे आगे आपका है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में शाब्दिक बल किस पर दिया जाता है ना। एक जहाँ पर समाज व्यवस्था होता है वो क्या जन कल्याण के लिए, समाज के लिए होता है ना जी। जो समाज व्यवस्था किसमें होता है? तो जनता के कल्याण के लिए। सही से हो जाएगा आपको लोक कल्याण। ठीक है, आगे है भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग
है ना, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति, है ना, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक, इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति यानी कि अच्छे किस्म का बीज के लिए, गेहूं के लिए यह क्रांति हुआ था पंजाब में, है ना। तो गेहूं में खेती होना वाली किसमें आएगा? तो आपको प्राथमिक आएगा, प्राथमिक ना। तो हरित क्रांति किस संबंधित है? हरित क्रांति आपको प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आगे है ऑपरेशन फ्लड क्या है ना? ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड को हम बच्चा, है ना, डेयरी उद्योग या श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड, है ना, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड को हम जो है किसमें, डेयरी उद्योग या श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड को, है ना, ऑपरेशन फ्लड को हम डेयरी उद्योग या श्वेत क्रांति, मतलब डेयरी मतलब दूध वाला है ना, दूध के साथ उजला, तो श्वेत क्रांति के नाम से उसको जानते हैं। आपके सामने दिया गया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, बांध नियंत्रण, डेयरी विकास, इनमें से क्या होगा? डेयरी विकास। आगे जब हो जाएगा प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम मानव विकास HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था। यह क्वेश्चन 22 में और 23 में लगातार पूछ दिया गया हुआ है। मानव विकास में सर्वोच्च स्थान कौन देश का है? मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विकास सबसे ऊंच किसका है? तो बताया मैं, नॉर्वे का। नॉर्वे का जो है सबसे ऊंचा है, नॉर्वे का, है ना। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। 11वीं बताए थे, 12वीं बताए थे। 12वीं मतलब 2012 से लेकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल जब 2012 से था। ये किताब से बाहर है ना, मैं बता दिए थे, है ना। आगे है कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का रैंक सबसे ऊपर है? मतलब राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है, यहाँ बता रहा है, तो केरल का है, और केरल राज्य का है। आगे है इनमें से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? द्वितीयक, है ना, सेवा, कृषि, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? उद्योग होगा, उद्योग। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? समाज का सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगर आप कोई भी काम कार्य करते हैं तो क्या कहलाएगा? आपको अर्थव्यवस्था कहलाएगा। आगे है, कौन कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह क्वेश्चन APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, है ना। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जो है का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? मानव विकास रिपोर्ट WTO, WHO, ILO या UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट पोएट्री, बताया था आप लोगों को, ठीक है।
यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया था। यूएनडीपी। अगला एक सबका है, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की शाब्दिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में आता है? तो गोवा में आता है। कहाँ आता है? गोवा में आता है। गोवा में। ये क्वेश्चन सब आप देख